नाम है अब्दुल रऊफ ने हाफिज सईद का हवाला देते हुए बड़ी बात कही है। कहा है सभी पाकिस्तानी जिहाद में शामिल हों और उकसाते हुए ये कह दिया कि अपनी अंतरात्मा को जगाओ, जवाब दो, यानी कि भारत के खिलाफ खड़े होने की बात यहां पर कह दी है। भारत के एक्शन से बिलबिलाया है लश्कर का आतंकी। तकरीर के दौरान लश्कर आतंकी रऊफ ने बड़ी बातें कही, एक बार सुनिए। और यहूदी अमरीकी सब देख रहे हैं, वो थे प्रोग्राम हो रहा है और इनको पिस्सू पड़ेंगे कि जिस जिहाद को हम मिटाना चाह रहे थे, पहले अकेला हाफिज सईद जिहाद की आवाज थी, आज सारा मुल्क जिहाद की। पहले हम जिहाद के लिए अकेले निकलते थे, अब सारे मुल्क की सारी जमातें किसके लिए निकल रही? तो हम स्टेप फॉरवर्ड हैं, हम आगे बढ़े पीछे हट रहे हैं। बताए ना कि जो रोज कहते कुछ नहीं, पिछे मुक गए, मिट गए, साडा बचिया कुछ नहीं, साडा रिया कुछ नहीं, सानू तो समझ कोई नहीं आती। रज के रोटी खाते ने, बेहतरीन घर च रहिंदे ने, डिफेंस तो महंगे घर इत्थे बने पे ने फतेहपुर ते कि ये ताडे इन दौलता नगर। मैं कहता हूं लाहौर डिफेंस कराची से कीमती घर खारियां में बने पड़े, मगर शुक्र ज्यादा कि ना शुक्री। तो इंशाल्लाह इस फतह के सफर में हम उनके साथ हैं। जो मदद रमजान में की अल्लाह ताला कबूल कर ले। और हम तो मार्कों के लोग हैं, खंदक मुकम्मल होती और साथ ही बनु कुरैज़ा का मार्का, जिसका जिक्र अभी सुरेंद्र सिंह लाली जी कर रहे थे कि ड्राई फ्रूट के पैकेट दे दिए कर जाते हैं और कह दिया जाता है जाओ 10,000 रुपए लो और जाओ वहां धमाका कर दो। और जो 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है, मैं वीडियो देख रही थी आलोक सर, जिसमें मजाक उड़ाया जा रहा था पाकिस्तान का और आतंकियों की फौज का कि भाई अब जो ये 9 आतंकी ठिकाने तबाह हुए हैं, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए, ऊपर का टिकट कट गया, कैसे हर एक को 72 हूर मिली होंगी जब इतनी ज्यादा तादाद में वहां आतंकी पहुंच गए होंगे। खैर ये अलग एक मजाक की बात है, लेकिन आतंकी वहां सरेराह अगर हर पाकिस्तान को जिहाद में शामिल होने की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? साथ ही अगर बलूचिस्तान में हालात वो टकराव के और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कुछ टाइम में एग्रेशन बढ़ा है, क्योंकि आपने 1971 के हालात भी देखे हैं, तो आज वो हालात थोड़े भी सिमिलर लगते हैं क्या? देखिए उससे भी बदतर है, मैं तो ये कहूंगा। देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की स्थिति है, 71 के पहले तो आप देखिए कि उस समय मान लीजिए बांग्लादेश था, बांग्लादेश पे जुल्म कर रहे थे, और ये जिहाद किस पर करेंगे? आप देखिए ना, वो जब खुद ही बलूचिस्तान में अपने ही मुस्लिम भाइयों की हत्या करते हैं, वो अफगानिस्तान में मुस्लिमों की हत्या करते हैं, वो बांग्लादेश में 30 लाख लोग मार चुके हैं। मतलब ये भी एक क्या जनता वहाँ की नहीं समझती है कि भाई ये कल जिस तरह से यहाँ भी जुल्म हो रहा है सिंध तो भुट्टो के समय से, मतलब आफ्टर वो भुट्टो का परिवार आप देखिए पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो कितना त्राहिमाम उन्होंने किया था, और बाद में बेनजीर भुट्टो को भी लटका दिया गया फांसी पर। तो इसलिए सिंध के लोग भी उसको भूले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं इसके पीछे असली यही है कि धर्म के नाम पर जो जहर दे रहा है, और वो धर्म में भी नहीं है कहीं भी, जैसे कह सकते हैं कि इसलिए मैंने कहा कि वो बाकायदा देखिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो हमें दे दीजिए, इसलिए कि वहाँ पर भी इस तरह के लोगों को ड्रग्स जैसे होता है ना, आपको ड्रग दे दिया तो लड़ो, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो उड़ने वाला है, उसके ऊपर गोला फटने वाला है। ऐसी स्थिति में उसे आत्मघाती दस्ते बना करके लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो एक तरफ आप पढ़िए वहाँ पर मदरसे में या जहाँ पर उनके जो आतंकी शिविर हैं वहाँ पर यही करते हैं, फिर आर्मी की जो अपनी जो देना होता है सैलरी जैसे दी जाती है, ऐसे उनको टुकड़ों में कुछ पैसा डाल देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये बिल्कुल सही बातें हैं कि जैसी स्थिति पाकिस्तान में है वो पहले कभी नहीं रही, अब बहुत बिल्कुल टूट के कगार पर है। और हम लोग जो वहाँ की जनता के प्रति सहानुभूति लेके प्रधानमंत्री हो बार बार ये कह रहे हैं कि हमने तो इस बार भी देखिए किसी भी शहर लाहौर पर तो कुछ भी जब बमबारी कर सकते थे, रावलपिंडी पे रावलपिंडी मुख्यालय के आसपास किया गया, तो जहाँ सेना का मुख्यालय है, लेकिन किसी नागरिक को नहीं मारा ना। तो नागरिकों की सहानुभूति, चूंकि वो तो खुद भारत के चाहते हैं कि भाई हमें पानी दो, हमें भूखा रहने, हम जैसा है, या भारत हमें किसी तरह से कुछ कर दे मदद। और पाकिस्तान में जो ऑक्युपाइड कश्मीर है वो तो भारत से बिल्कुल ही चाहता है कि हमारे तुरंत हमारे शामिल हो जाएं। देखा है मुजफ्फराबाद उस एरिया में पूरे वो चाहते हैं, वो तो बल्कि कब से वर्षों से डिमांड करते रहे कि बॉर्डर खोल दीजिए तो हम वहीं जाकर के बस जाएं। इतनी बार जब भी समझौते की भी कोई बात हुई है तो सबसे पहले कश्मीर यही चाहता है, और उनमें सब कुछ कश्मीर के हैं और सब चाहते हैं भारत के साथ रहना। तो मुझे लगता है इसकी परिणति तो यही है कि पाकिस्तान यदि अपना अस्तित्व रखना चाहता है तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं, राजनाथ सिंह कह रहे हैं, भाई बात कर लो और कश्मीर में तुम जितना तुम्हें कुछ सहायता चाहिए हो तुम्हारे सिंध के लिए और तुम्हारे पंजाब के लिए वो ले लो और कश्मीर हमको दे दो। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं, तुम भी चैन से रहोगे हम भी चैन से रहेंगे।
बांग्लादेश बना तो हमने तो उसको आज भी सहायता कर रहे हैं, मालदीव की सहायता कर रहे हैं, श्रीलंका की कर रहे हैं, तुम्हारी भी और सहायता आलोक सर, करेंगे बशर्ते कि बलूचिस्तान तुम को लेकर कश्मीर दे। भारत सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अभी? इसके लिए बलूचिस्तान को लेकर बलूचिस्तान